कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल। लावारिस माने जिनका ताई तंदे का माहिती नहीं, उन बच्चों के स्कूल्स को यूरोप और अमेरिका में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट CONVENT, कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो बच्चे का, स्टूडेंट का ताई तंदे नहीं है वो कॉन्वेंट स्कूल। हमने भारत में वो कॉन्वेंट स्कूल इंपोर्ट कर लिए विद ताई और तंदे। हमारा यहाँ ताई भी है, तंदे भी है, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल है और बड़े गर्व से हमारा हम मक्कड़ को कॉन्वेंट में एडमिशन कराते हैं। लावारिस बच्चों का स्कूल एक तरह का माइंडसेट बन जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस माइंडसेट से भारत में वापस आना। कभी कभी वो आने का सोचते हैं, कभी जब उनके जो मक्कड़ है ना, बेटा या बेटी, वो थोड़े बड़े होते हैं, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, तब उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर आपका बेटी है, मगड़ो, डॉटर 12 ईयर्स ओल्ड, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है, तब उनको सीरियसली प्रॉब्लम आता है। वो कल्चरल प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में 12-13 ईयर्स के डॉटर्स और सन हैं, तो आइदर वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा या बॉयफ्रेंड के साथ, ताई तंदे के साथ नहीं रहेगा, ताई तंदे के साथ। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में बाय लॉ मां बनने का मिनिमम एज 12 ईयर्स है। बाय लॉ, बाय लॉ, इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको, बाय लॉ। अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री 12 ईयर्स के एज में अगर मां बनती है देन इट इज ओके। 12 ईयर्स से 1 तिंगड़ा भी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल है। आप जरा सोचो कि किसी एक सोसाइटी ने कानून बनाया हुआ है कि 12 ईयर्स में वो मां बन सकती है, इसका माने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आपको 12 ईयर्स में मां बनने का परमिशन लॉ ने दिया है और वो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और भारत में किसी 12 ईयर्स ओल्ड डॉटर का कहीं मैरिज हो जाए तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। आप तो पिछड़े हुए हैं, क्या मूर्खता है, व्हाट इज नॉनसेंस। वहां 12 ईयर्स का डॉटर ताई बनता है, इट इज ओके, प्रोग्रेसिव है। यहां 12 ईयर्स का डॉटर किसी को मैरिज करने के बाद ताई बनता है तो वो बोलते हो इट इज नॉट ओके। विदाउट मैरिज ताई बने इट इज ओके, विद मैरिज ताई बने इट इज नॉट ओके। तो हमको वो चिल्लाना शुरू करते हैं, भारत बहुत पिछड़ा देश है, 18th सेंचुरी वाला देश है, 16th सेंचुरी वाला देश है। तभी मैं उनको कहता हूं तुम्हारा 21st सेंचुरी कितना सुंदर है, 12 ईयर्स में ताई बनने का तुमने लॉ बना दिया है। और सीरियसली जो ओरिजिनल अमेरिकन है ना, उनके फैमिलीज में कभी कभी मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपका डॉटर तो बॉयफ्रेंड के साथ रहता है? हाँ, यस, बिकॉज शी इज 12 ईयर्स ओल्ड और 13 ईयर्स ओल्ड, तो नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला सपोज ना रहे तो, मान लो कोई एक केस ऐसा निकला अमेरिका में जो डॉटर ताई तंदे के साथ ही रहना चाहता है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहता, तो ताई तंदे को मेंटल प्रॉब्लम है। वो ताई तंदे कहता है शायद हमारी डॉटर में कुछ प्रॉब्लम है। यस, हम, और मैंने ऐसे एक ताई तंदे को देखा जिनका डॉटर 14 ईयर्स का हो गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो उसका ताई मुझे बोलता था कि मेरा डॉटर को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप होम्योपैथी का डॉक्टर है, आप कुछ मेडिसिन सजेस्ट करो। मैं पूछा क्या बात के लिए? कि ये बॉयफ्रेंड के साथ जाए, इसके लिए मेडिसिन दे दो। और वो ताई पूछ रहा है। अभी भारत का ताई और अमेरिका का ताई जरा कल्पना करो और डिफरेंस कैलकुलेट करो। भारत का ताई का डॉटर अगर 12-13 ईयर्स ओल्ड है तो वो ताई डॉटर के साथ हमेशा तो जाता है, अपने घर का काम छोड़ के जाता है। उसकी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उसको बचाने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना है,
शॉपिंग करना है, कोई फिल्म देखना है, नाटक में जाना है, म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, तो ताई तो कंपलसरी साथ में जाएगा। लेकिन अमेरिका में ताई तंदे तो नहीं, बॉयफ्रेंड साथ में जाएगा। तो इंडियन मेंटेलिटी के लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनको ये चीज तो पसंद नहीं आती, तब वो परेशान होते हैं। उनकी आंखों के सामने उनके टीनेज डॉटर और सन, बॉयज एंड गर्ल, टीनेज, उनकी आंखों के सामने जो बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और 13 इयर्स में बिफोर मैरिज वो प्रेग्नेंट होके आती है, तब वो लोग अपना सिर पीटते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें भारत जाना अच्छा है। वो एक ही कंडीशन में बोलते हैं भारत जाना अच्छा है। फिर वहां वो उनका टर्मिनेशन कराते हैं, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराते हैं, फिर उसको लेकर भारत में आते हैं, फिर यहां से कोई अच्छे लड़के को ढूंढकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां शादी करेंगे तो और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी। अमेरिकन सोसाइटी में शादी होने का संभावना नहीं है 70% को। आप जानते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी में 70% लोगों को शादी नहीं होता, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आप जानते हैं शादी नहीं करना है, बाकी सब करना है, शादी नहीं करना, क्योंकि शादी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, शादी अर्थात जिम्मेदारी, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ चाहिए उनको, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में 70% कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है होता। फिर प्रॉब्लम सीरियसली कहां स्टार्ट होता है? लिव इन रिलेशनशिप में जब मक्कड़ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको बड़ा होकर क्या नाम देना, क्या सरनेम देना, ये सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अंत में क्या करते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां उनको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, लावारिस माने जिनका ताई तंदे का माहिती नहीं है, उन बच्चों के स्कूल्स को यूरोप और अमेरिका में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो बच्चे का, स्टूडेंट का ताई तंदे नहीं है, वो कॉन्वेंट स्कूल। हमने भारत में वो कॉन्वेंट स्कूल इंपोर्ट कर लिए विद ताई और तंदे। हमारा यहाँ ताई भी है, तंदे भी है, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल है, और बड़े गर्व से हमारा हम मक्कड़ को कॉन्वेंट में एडमिशन कराते हैं, लावारिस बच्चों का स्कूल। दिस इज द ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। प्रॉब्लम जो है ना वो डिफरेंसेस के, और इससे भी ज्यादा